दोस्तों, क्या आपको पता है अभी दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ये कहा था कि अगर आप कार में अकेले भी बैठे हैं तो भी आपको मास्क लगाना होगा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान अकेले कार चलाते समय मास्क लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को बेतुका करार दिया। कोर्ट ने कहा कि फैसला अब तक मौजूद क्यों है। पीठ ने कहा कि ये दिल्ली सरकार का एक आदेश है, आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया। यह असल में बेतुका है। आप अपनी ही कार में बैठे हैं और मास्क भी लगाएं। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है जहां पर इस आदेश को अब पलट दिया गया है। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग न्यूज हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड, जहां पर हम पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को शामिल करते हैं इस एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। अभी हाल ही में 2022 में लॉन्च होने वाली नई महिंद्रा स्कॉर्पियो का एक रेयर फोटो सामने आया है। रेयर सेक्शन में यहाँ पर इसकी एलईडी लाइट्स जलती हुई दिख रही हैं, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी मैसिव हैं। अगर आप XUV 700 से भी कंपेयर करो तो उसके मुकाबले भी ये काफ़ी बड़ी हैं, जो कि इसके एक रेयर लुक को काफ़ी बेहतर सा बना देती हैं। इसके अलावा 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो इसी साल लॉन्च होनी है, कई सारे एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट्स के साथ। जून के आसपास तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है रेनो की तरफ से। रेनो की कोलियोस एक मिड साइज SUV है जिसको इंडिया में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। और आपको ये बात पता भी नहीं होगी, लेकिन रेनो की कोलियोस जो थी वो इससे पहले भी आती थी, लेकिन उसकी डिमांड इतनी नहीं थी जिसकी वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। आप उसका अगर लुक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिमांड क्यों नहीं थी और ज़्यादा पैसे भी थे। अब इसकी सेकेंड जनरेशन को इंडिया में लॉन्च किए जाने की या तो तैयारी है, इसीलिए यहाँ पर ये टेस्टिंग के दौरान देखी गई है। अब देखते हैं क्या ये दोबारा से आती है या नहीं। अगर ये 10 से 15 लाख रुपए के सेगमेंट में लॉन्च करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कैसी सेल कर पाएगी ये। अगली अपडेट किया कैरेंस की तरफ से। किया कैरेंस को 15 फरवरी को भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी एक लीक डॉक्यूमेंट से निकल करके सामने आया था कि किया एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये गाड़ी कम से कम 4 स्टार की रेटिंग ग्लोबल एनकैप में जरूर लेकर के आएगी। तो ये 15 फरवरी को ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितनी सेफ है, क्योंकि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स जैसा फीचर देखने को मिल जाता है। जहां तक अभी इसकी प्राइस की बात है तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस आप मान के चलें लगभग 14.5 लाख रुपए के आसपास तक हो सकती है और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 19-20 लाख रुपए के आसपास तक जाएगी। अगली अपडेट 2022 मारुति बलेनो की तरफ से। मारुति बलेनो का फेसलिफ्ट वर्जन इसी फरवरी में लॉन्च होना है। उसके कई सारे लीक टीजर निकल करके सामने आए हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर, ट्विटर पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबर निकल करके आ रही है कि इस तरीके का नेक्सा की तरफ से शेयर किया गया है। हाँ, ये तो कंफर्म है कि फरवरी में ही आपको नई बलेनो देखने को मिल जाएगी। थोड़े से प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई सारे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगली अपडेट महिंद्रा XUV 300 का जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है, जो कि नेक्सॉन राइवल रहने वाला है, उसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा। लेकिन लॉन्च से पहले ही उसकी कुछ स्पाई पिक्चर्स सामने आई हैं जहां से उसको कैमोफ्लेज में देखा जा सकता है। दोस्तों, अगली अपडेट स्कोडा कोडियाक की तरफ से है। दोस्तों, अभी हाल ही में स्कोडा ने कोडियाक को लॉन्च किया भारत के अंदर और इसकी बुकिंग भी काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन अब फाइनली कंपनी ने कंफर्म किया है कि 2022 कोडियाक इस साल के लिए आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। कंपनी ने इसकी ऑफिशियल बुकिंग अब बंद कर दी है। हाँ, मतलब इसका ये मतलब नहीं समझे आप कि बहुत ज़्यादा इसको डिमांड मिल रही है या बहुत ज़्यादा बिक रही है। इतनी महंगी गाड़ी एकदम से आउट ऑफ स्टॉक हो गई, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी ने इस कार के केवल लिमिटेड स्टॉक्स ही मार्केट में उतारे हों, इसीलिए ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, क्योंकि इसकी केवल असेंबलिंग ही भारत में की जाती है। देखो, 2022 में स्कोडा ने भारत में 70,000 कारें बेचने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से स्लाविया और कुशाक की कंबाइंड 65,000 यूनिट्स को प्रोजेक्ट किया गया है। बाकी जो 5,000 यूनिट बच जाती हैं, उन 5,000 में ऑक्टाविया, सुपर्ब, कोडियाक। सी सेगमेंट MPV में कदम रखने वाला है टोयोटा 7 सीटर सेगमेंट की गाड़ी होने वाली है, जिसको अगले साल को भारत में लॉन्च किया जाएगा। टोयोटा वेलोज नाम आपने सुन रखा होगा, ग्लोबली मार्केट में अवेलेबल है। अब इसको भारत में भी लाने की तैयारी है। अगली अपडेट टाटा मोटर्स और अपोलो टायर्स ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए हाथ मिलाया है। आपको ये चार्जिंग स्टेशन अपोलो टायर्स के कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल जोन में मिल जाएंगे। अगली अपडेट XUV 700 का वेटिंग पीरियड तो बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट सामने आया है जहाँ पर ये बताया गया है कि XUV 700 का वेटिंग पीरियड मेट्रो सिटीज में 10 से 12 महीने अभी चल रहा है, यानी कि कम से कम 1 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कोलकाता में इसमें सबसे कम वेटिंग पीरियड अभी आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर आपको 6 से 8 महीने का वेटिंग पीरियड मिल रहा है। हालांकि जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं वहां पर आपको 10 से 12 महीने का वेटिंग पीरियड इसके कुछ वेरिएंट्स पर मिलने जा रहा है।
अगली अपडेट 2022 MG ZS EV की तरफ से। MG ZS EV का जो अपडेटेड वर्जन भारत में आने वाला है उसको अब एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया। फेसलिफ्ट MG ZS EV में आपको MG एस्टर जैसे ही कई सारे इंटीरियर में फीचर देखने को मिल जाएंगे। एक्सटीरियर लुक को काफी अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा जो ये फोटोज आए हैं इसमें आप इसकी नई फ्रंट और रियर प्रोफाइल के साथ अलॉय व्हील्स देखने को मिल जा रहे हैं। इसे केबिन में बड़ा टच स्क्रीन सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल दिया हुआ है। साथ ही साथ ADAS के साथ पायलट असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360 डिग्री कैमरा और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। इसकी जो बिक्री है फरवरी के अंत तक शुरू की जा सकती है। अगली अपडेट, अमेरिकन कंपनी फिस्कर इंक भारत में इलेक्ट्रिक कारें उतारने की योजना बना रही है। जल्द ही इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर इसका लोकल प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ियों को अफोर्डेबल रखने में मदद मिलेगी। यहाँ पर इसमें जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हैं उनको ये कहा जा रहा है कि इनकी जो रेंज होगी वो 563 किलोमीटर तक की ये क्लेम करती है, यानी कि एक बार फुल चार्ज होने पर 563 किलोमीटर ये जा सकती है। फिस्कर इंक एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी है जिसके प्रमुख कार डिजाइनर हेनरी फिस्कर हैं। कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहली EV ओशियन SUV का प्रोडक्शन वर्जन को 2011 के एंड में लॉन्च किया था। फिस्कर की दूसरी EV पियर होगी जो कि एक छोटा और ज्यादा अफोर्डेबल मॉडल है। इस गाड़ी को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अगली अपडेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल में नेक्सॉन को फेसलिफ्ट मिल रहा है, ZS EV को फेसलिफ्ट मिल रहा है, तो Hyundai भी कहां पीछे रहने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन Hyundai Kona का फेसलिफ्टेड वेरिएंट अभी स्पाई पिक्चर के माध्यम से सामने आया है। इसका ग्लोबल डेब्यू 2023 में किया जाएगा। इसमें आपको कई सारे मेजर अपडेट्स देखने को मिलने जा रहे हैं, इंटीरियर में भी, एक्सटीरियर में भी, और इसका लुक काफी अपडेट किया जाएगा और इसमें भी आपको फ्यूचरिस्टिक कई सारे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि एस्टर में आपको देखने को मिलते हैं। अगली अपडेट MG की तरफ से। MG अप्रैल में अपनी नई इलेक्ट्रिक हैचबैक को ग्लोबल डेब्यू करने जा रहा है। यहाँ पर इसकी कुछ स्पाई पिक्चर्स सामने आई हैं जहाँ से इसका एक ओवरऑल लुक निकल करके सामने आया है, किस तरीके की होने वाली है, इंटीरियर कैसा होने वाला है, और जल्द ही इसके बारे में भी जानकारी सामने आ जाएगी। अप्रैल में ग्लोबल डेब्यू किया जाएगा और साल 2023 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली अपडेट स्कोडा स्लाविया की तरफ से। स्कोडा स्लाविया को डीलरशिप पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। ज्यादातर डीलरशिप पर इसको पहुंचाया जा चुका है। मार्च में इसके प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अभी 2 महीने पहले इसको ग्लोबली अनवील किया गया था। इसके फीचर्स के बारे में बताया गया था, इंटीरियर एक्सटीरियर की सारी पिक्चर्स सामने आ गई थी और ये मार्केट में Hyundai वर्ना, होंडा सिटी, मारुति सियाज जैसी गाड़ियों को राइवल करने जा रही है। इसकी प्राइस अभी बताई नहीं गई थी, मार्च में उसको बता दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 11 से 17 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अगली अपडेट, भारत सरकार ने टेस्ला के कार आयात पर टैक्स के कम करने के आग्रह को रद्द कर दिया है। टेस्ला के CEO इलॉन मस्क लंबे समय से भारत सरकार से टैक्स कम करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन इसे लगातार नकारा जा रहा है। वर्तमान में भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन पर आयात टैक्स 100% तक जा सकता है। इसकी बजाय भारत सरकार EV के लोकल असेंबली तथा उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। आखिरी अपडेट BMW M4 स्पोर्ट्स की तरफ से। लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर BMW इंडिया भारतीय मार्केट में अपनी नई BMW M4 स्पोर्ट्स सेडान को लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार स्पोर्ट्स सेडान की बुकिंग 10 फरवरी से शुरू होगी और इसे इसी महीने के अंत में डिलीवर करना भी शुरू कर दिया जाएगा। BMW M4, M2 कंपटीशन और M5 कंपटीशन स्पोर्ट्स सेडान के बीच रखी जाएगी। इसकी जो कीमत रहने वाली है वो 1,25,00,000 रुपए रहने वाली है। तो ये था संडे कार न्यूज़ का एक एपिसोड जहां पर हमने पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज़ को कवर किया। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।